कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। हाँ, उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यहाँ से उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अच्छा, इससे पहले 5वें अध्याय में भगवान ने फिर उनके भक्त की अंतिम स्थिति बताई है और कहा है कि मुझको सब यज्ञ का भोगने वाला, ठीक है ना, संपूर्ण लोकों में ईश्वरों का भी ईश्वर और संपूर्ण प्राणियों का समभाव से हित करने वाला, ऐसा तत्व से जानकर फिर वो शांति को प्राप्त हो जाता है। माने समझ जाता है कि ब्रह्म क्या है, ये समझ जाता है और इस प्रकार से वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जाता है, ठीक है ना। और फिर वो इसमें ये भी कहते हैं कि एक वो भ्रुकुटी में ऐसा ना, राग द्वेष काम क्रोध के वेग से छूटा हुआ, ठीक है ना, वो फिर उस व्यक्ति की बात चल रही है। हाँ, अंतःकरण में कोई विषयों की कामना नहीं, विषयों को बाहर ही रख करके और फिर प्राण और अपान वायु को सम करके, प्राण और अपान वायु को सम करके माने क्या, प्राण और अपान को सम कर देना तो मैंने सांसों को रोक करके, हाँ, तो ये प्राणायाम की एक सिद्धि है जो बिल्कुल ऊंची स्थितियों में आती है। परंतु अगर कोई व्यक्ति इस आगे जो बताया है भगवान ने 6ठे अध्याय में ध्यान योग, इस ध्यान योग के द्वारा अगर माने खाली प्राणायाम करता करता और ध्यान योग में भी लग जाए तो ये सिद्धि अपने आप हो जाती है। अब कोई ये पूछे कि जी आप ध्यान लगाने के बाद आपकी सांसें रुकती है या नहीं रुकती है, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि ऐसा है ना कि ध्यान लगा रहे हो को कहाँ, सांसों पे ध्यान लगा रहे हो कि वो ब्रह्म पर ध्यान लगा रहे हो, है ना। तो फिर भी अगर ऐसा कोई पूछे तुमसे कि तुम्हारी सांस वाले ध्यान में तुम्हारी सांस रुकी थी या नहीं रुकी थी, तो तुम क्या जवाब दोगी कि हाँ रुकी थी, तो वो तुम पकड़ी जाओगी कि ये पाखंड कर रहा है, इसके ध्यान व्यान में नहीं लगा रहा है। हाँ, उसको बोल देना कि देखो हमें मालूम नहीं होता उस समय कि वो सांसें रुकी है या नहीं रुकी है। हाँ, और उसकी जो चरम स्थितियां हैं, उच्च सर्वोच्च स्थितियां हैं ध्यान योग की, उसमें तो वो शरीर से अलग हट ही जाता है लगभग। शरीर में क्या क्या वो प्रकृति में बरत रही, शरीर तो प्रकृति है ना, तो प्रकृति में बरत रही क्या क्या घटनाएं हो रही है, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही, रिएक्शंस हो रही है, ये उसे खबर नहीं होती, वो हटा हुआ होता है। तो ध्यान योग की ये उच्च स्थितियां है। इस प्रकार से संपूर्ण यज्ञों का भोगने वाला, संपूर्ण प्राणियों को का समभाव से हित करने वाला, इस प्रकार से तत्व से जानकर मुझे वो शांति को प्राप्त हो जाता है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। ठीक है ना। भगवान कहते कि अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य कर्मफल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है, वही वास्तव में योगी या सन्यासी है, और मात्र अग्नि का त्याग करने वाला व्यक्ति कोई योगी या सन्यासी नहीं हो सकता। अब अग्नि का त्याग माने रजोगुण का त्याग, माने कर्मों का त्याग। ये बात हम लोगों ने फिर 3रे अध्याय में भी कही है और 5वें अध्याय में भी कही है, समझाई है कि मात्र मैं कुछ नहीं करता हूं करके बैठ भी जाए मनुष्य, तब भी वो पाप को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में चिंतन रहता है। जब तक कि अंतःकरण नियंत्रण में नहीं आता तब तक संन्यास न ले।
ऐसा भगवान अर्जुन को तीसरे में भी कह रहे हैं, प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में, पांचवें में भी यही बात कही है उन्होंने। ठीक है ना। वही बात फिर यहां दोहरा रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे कि अर्जुन, मात्र कोई व्यक्ति कर्म का ही मात्र त्याग कर दे, अग्नि का ही त्याग कर दे, रजोगुण का ही त्याग कर दे, तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो योगी है या सन्यासी है। हाँ, आगे अभी कर्मफल का आश्रय लिए बिना भाव ये है कि निष्काम भाव से, माने कर्म कर रहे, मैं कर्तव्य है मेरा, मैं कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, इसकी सोच का न होना। हाँ, वो सोच ही नहीं होती है। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, आगे। इसलिए हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अब यहाँ भगवान क्या कहते हैं? यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में, हे अर्जुन, पढ़ो इसको क्या है? हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, वास्तव में तो उसी को तू योग जान। अब देखो, अब संन्यास संपूर्णता से कर्मों का त्याग है, और निष्काम कर्म योग कर्म करना। एक में कर्म करना है, एक में कर्म का को छोड़ देना, त्याग देना है। ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, है ना। क्रियाओं में तो उल्टे ही है ना। आप साधना करोगे तो उल्टा ही करना होगा। अब वो जो कर्म संन्यास की डायरेक्ट अगर आप साधना करने जाते हो तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाना ही होगा। शुरुआत में तो यही होगा, और या तो दुनिया से दूर हट करके जंगल वंगल में जा करके अपना अंतकरण वो वहां से हटाना है ना। संसार, उस संसार में जब तक अंतकरण लगा हुआ है तब तक तो भगवान को याद ही नहीं आता है। ऐसा ना, वो अंतकरण में मैल किस बात का है? हाँ, सांसारिक मैल। अब ये सांसारिक मैल जब तक हटेगा नहीं, उस मन बुद्धि में वो जगह बनेगी नहीं जहां की इस प्रकार का ये ज्ञान समा जाए। ऐसा ना, मेमोरी फुल हो गई, ओवरलोडेड हो गई, और आपकी बॉडी जो है स्लो हो गई। हाँ, कभी कहीं ऐसा ना हो कि हैंग ही हो जाए। हाँ, अगर बॉडी हैंग हो गई तो गए 12 के भाव में। हाँ, अच्छा, हम क्या थे कहा? हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को हाँ, योग जान। जिसको संन्यास है। अब भगवान देखो, वो अब मैंने जो कार्य में तो दोनों ही, माने साधना के में दोनों ही एक दूसरे के उल्टे लगते हैं, परंतु भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। अब कारण बताते हैं कि क्यों योग जान। वो कहते हैं कि दोनों के अनुसार फिर तो संकल्पों का तो त्याग करना ही है, सुना। अगर कामना, ये मैल, कामनाओं का मैल अगर इस अंतकरण में रहा तो ना तो योग संभव है ना संन्यास संभव है। इसके अनुसार फिर ये दोनों वास्तव में तो एक ही है। हाँ, इसको अलग थलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव ये कि सबसे पहले उस अंतकरण को नियंत्रण करके और फिर इस कामनाओं का त्याग कर, तो अपने आप ही तो निष्कामता को निष्काम भाव आने लगेगा। अब निष्काम भाव आने लगेगा वाली बात सही नहीं है ना। निष्कामता तो है ना, कामनाओं का अभाव ही निष्कामता है, कामनाओं का न होना ही निष्कामता है ना। इसलिए उसका कोई भाव नहीं है, वो तो एक स्थिति है। हाँ, निष्कामता स्थिति कैसे आई? कामनाओं के त्याग से। हाँ, इस पर किसी को भी अभी भी कंफ्यूजन है तो बात करो।
क्योंकि अब ये क्या है ना, छठा अध्याय ऐसा है ना, पहले अध्याय से लेकर के अभी तक के हम लोगों ने जो कुछ भी जाना है, तो पहले अध्याय में क्या था, एक भूमिका बना दी, दिखा दी। कौन किसको दिखा रहा है? वो जो संजय थे वो धृतराष्ट्र को वो वहां की सीन, वहां का सारा सारा सिचुएशन बता रहे, स्थितियां बता रहे उस युद्ध भूमि की। और फिर वो बाद में वो अर्जुन का वो विषाद, माने दुख भरा वो संवाद भगवान के साथ, कि जी हम तो समझदार लोग हैं और ज्ञानी लोग हैं और ये अज्ञानी मूर्ख लोग हैं, हम भी इनकी तरह मूर्खाई करें तो ये गलत बात है, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे, ये बात गलत है, इसमें पाप लगने। दूसरे अध्याय में भगवान उसको समझाते हैं आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है। फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें पाप का ही डर लग रहा है मान लो, और उसके कारण से आप इस कर्म का त्याग करना चाह रहे हो, तो वो कहते हैं पहले तो एक बात सुन लो कि कर्म का त्याग भी करोगे तो पाप ही लगना है। अब करके पाप न लगाने वाली दो हम मार्ग बता देते हैं कि आप करोगे भी और पाप भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने फिर ये दो मार्ग बताए, निष्काम कर्मयोग और कर्म संन्यास। अब निष्कामता क्या है? ये कामनाओं का अभाव है, माने कामनाओं का न होना ही निष्कामता है। वो एक स्थिति है, ये उत्पन्न की गई स्थिति है, वो प्राकृतिक नहीं है। इसको खास करके साधक उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? कामनाओं का त्याग करके, माने कामनाओं माने धीरे धीरे सांसारिक सोच को हटा करके अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होने शुरू हो जाता है। फिर ये ज्ञान की बातें जो पहले बेकार लगती थी अब ठीक लगने लगती है, और होते 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 माने अब ये योग में आ गया। तो निष्काम कर्मयोग, कर्म संन्यास, कर्म संन्यास में मैं करता हूं का भाव त्याग देना वो तो संभव हो नहीं पाता। इसलिए फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सीधे सीधे कर्म संन्यास में जाना है तो आप सारा घर बार छोड़ देते हैं और कहीं जंगल में चले जाते हो ताकि काम जल्दी हो जाए। अब वो है ना, ये काम वहां रह के भी हो सकता था पर बड़ी देर लग जाती, सांसारिक चीजें, उलझने बहुत सारी। इसलिए आपने क्या कर दिया कि आपने वो सब वो संसार को ही चाहे शारीरिक रूप से हटाया चाहे मानसिक रूप से हटाया, रहते भले ही आप वही हो परंतु अब आपका अंतःकरण उसमें नहीं है कठिन काम है ना। घर गृहस्थी में रह करके काम तो कठिन है पर होने जैसा है, होने जैसा है। तब तो भगवान बता रहे, क्योंकि वो अर्जुन वो कोई सन्यासी तो था नहीं, वो तो घर गृहस्थी था और उसको ये समझा रहे। तो उसको ये तो नहीं कहेंगे कि तू अपने बाल बच्चों को छोड़ करके जंगल में चला जा, वो तो आगे सुनना ही बंद कर देगा। वो कहेगा ये क्या। इसलिए फिर वहीं रह करके ये किस प्रकार की ये साधना करनी है वो ये बता रहे हैं, और क्यों करनी है ये भी बता रहे हैं, इसके परिणाम क्या है ये भी बता रहे हैं। हाँ, तो कहां थे हम लोग? हाँ जी, हाँ, हाँ। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। क्योंकि दोनों के अनुसार फिर वो कामनाओं का तो त्याग करना ही होगा, इसलिए फिर ये सोच ले कि दोनों एक ही है समझो। हाँ, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। हाँ, अब आगे वो बताएंगे कि योगारूढ़ का सबसे बड़ी जो हेतु है वो संकल्पों का त्याग है। कोई भी व्यक्ति जो संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता, कामनाओं का त्याग नहीं कर सकता, वो ना तो योगी हो सकता है और ना सन्यासी हो सकता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने फिर कोई साधना ही नहीं करनी है। भाव भगवान का क्या है कि इसलिए तू पहले उस अंतःकरण को नियंत्रण कर और कामनाओं का त्याग कर, तब तू इस योग में आ सकेगा।
भाग जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि तू कामना का त्याग नहीं कर सकता तो तू अपने घर चले जा भाई, तेरे बस का रोग नहीं। और तू साधना कर। कौन सी साधना कर? कि अपने मन को इस संसार से हटाने की साधना कर। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, अब तू करेगा तब होगा। बैठा रहेगा तो नहीं होगा, भाग जाएगा तो नहीं होगा। तू कहेगा कि मेरे से तो होता ही नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता है तो मैं भी जान रहा हूं, तब तो इतने बड़ा मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं। अगर तू ज्ञानी होता, सब कुछ करने जैसा होता तो हम क्यों बोलते? बोले की आवश्यकता कि आप भीष्म पितामह को जाके हमने तो बोला नहीं है क्या नहीं? हाँ, तो आपको क्यों बता रहे कि आप नहीं जानते तब बता रहे? वो सब जान रहे हैं, ये ज्ञान उनके पास है पहले से ही। हाँ जी, भीष्म पितामह। पर हाँ फिर वसुदेव। तो फिर कुल मिलाकर के आपको जो बता रहे, आपको इसलिए बता रहे कि आप इसको मैंने अपने उस अंतकरण को पहले नियंत्रण कर लो और उन कामनाओं का त्याग कर दो, तब जाकर के आप इस योग या संन्यास किसी भी मार्ग पर चल सकोगे। ये भाव है, भाग मत जाना। हाँ हाँ करें आगे। हाँ। और योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। हाँ, और योग प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति माने जो इस मार्ग पर चलना चाह रहा है, जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला है, माने संसार से छूटना चाह रहा है, उस व्यक्ति के लिए तो फिर निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है। और अगर वो ये नहीं करता तो इस योग में वो नहीं आ सकता। हाँ, तो अब नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बाहर कर दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा कि भाई सबसे पहले आप है ना साधना कर लो, कोई तप कर लो, और उस तप से अब साधना कौन सी करनी वो तो आप लोग जानते हो। फिर भी हम बता देते कि सुबह थोड़ा सा जल्दी जागो। देखो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और 4-4 घंटे इनके सबके 24 घंटे में 2 बार ये रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो शाम को और सुबह ये सत्वगुण का समय होता है। अब देखो, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि 4 बजे जागो। जिसको जब जागना है, जब सोना है तो सोए और जब जागे। बात समझ में आएगी नहीं? तो परंतु अगर वो व्यक्ति सत्वगुण में सात्विक कर्म ही करता है तो उसके लाभ माने 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी ये काम माने सबसे पहले तो आप मुमुक्षु हो के नहीं, माने मोक्ष की इच्छा वाले हो के नहीं। क्योंकि कई बार तो होता मुक्ति क्यों जी, दुनिया तो बड़ी अच्छी है। क्योंकि तकदीर चल रही ना, जब भाग्य चलता है तब तो दुनिया बड़ी अच्छी लगती है। अब हमको नहीं लग रही। हाँ, अब जाने की इच्छा ही नहीं होती है कि बैठे रहो, यही अच्छा है। कहा वहां ब्रह्म के पास झंझट करनी पड़ेगी फिर। हाँ, है ना। तो जब तक भाग्य अच्छा चल रहा होता है तब तक तो संसार दुनिया बड़ी प्यारी सी लगती है और बहुत अच्छी लगती है, सुखपूर्वक। परंतु जैसे जैसे वो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा, है ना, हाथ पैर ढीले पड़ने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे हाँ हाँ, और फिर वो भाई जो रोज का रोना। अच्छा, फिर क्या होता है, बूढ़ों लोगों को घर में क्या इज्जत है जी। कुत्ता भी पूछ लीला तो उनके सामने तो और उनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, सब मुंह फेर के आई बुड्ढी भाग भेज है ना। हाँ, उससे क्योंकि क्या है ना, जनरेशन गैप हो जाता है ना। उनकी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारी बातें उन्हें नहीं अच्छी लगती। वो अपनी दुनिया की, मेरे जमाने में घी बोले 2 अन्नी किलो था आज 600 रुपए किलो हो गया। ऐसी सब बातें तुम्हें थोड़ी सुनने अच्छी लगती है। तुम्हें तो वही सस्ता लग रहा है जो तुम्हें मिल रहा है ना। तो ये अब उसके पास कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये कंडीशन है, तब वो दुनिया फिर ऐसा लगता है कि काश
मैंने उस बाबा की बात सुनी होती और कुछ न कुछ थोड़ा सा प्रयास यहाँ से छूटने का किया होता तो अच्छा होता। पर वो वक्त बड़ा है ना, इस संसार में अगर 1 मिनट भी आपका जाया हो जाता है ना, वेस्ट हो जाता है ना, तो जरूर अफसोस करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आपको एक मर्यादित जीवन समय मिला हुआ है, लाइफ टाइम, लिमिटेड लाइफ टाइम। उसके अंतर्गत सब कुछ करना है। आप अब क्या क्या करना है या आपके बुद्धि से आपने सोचना है कि आखिर इस संसार में हमारा वो जो जन्म हुआ है, अब फिर हमें मरना भी है। अब जन्म लेकर के जब मरना ही है था तो जन्म हुआ क्यों? जन्म लेकर के अगर मरना ही था तो जन्म हुआ ही क्यों? तो फिर ये इस प्रश्न का उत्तर फिर यही आता है कि कोई ना कोई तो जरूर उद्देश्य होगा। अब वो उद्देश्य क्या है? और फिर ये सोच लेना, अब क्या होता है आकर के ये संसार और संसारित्व से इतने मोहित हो जाते हैं कि एक जवान आदमी तो ये भूल ही जाता है कि उसने कभी बूढ़ा होना है। और आज जितना समाज के लिए वो महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण वो उस समय में नहीं होगा। और होते होते उसने फिर वो शरीर को त्याग देना है, ये वो कभी सोचता ही नहीं है। इसके कारण से फिर ये सारी जो बातें, ये जो फिलॉसफी हम बता रहे हैं, ये उसको ऐसे ही कुछ माने वो सुनना ही नहीं चाह रहा, तो फिर क्या बताए उसको? वो तो अपनी धारणाएं बना के रखा है उसने। ऐसा व्यक्ति अगर कोई अचानक किसी भगवत कृपा से ही समझो उसके बुद्धि में कोई बात आ जाए और वो पलट जाता है, तो फिर वो संसार से जब वो मन हटाने का प्रयास करता है और उसमें उसको सफलता मिल जाती है, तब फिर जाकर के ये सारी बातें उसको दोबारा से मानना शुरू कर देता। पर बीच में वक्त चला जाता है और वो वक्त बड़ा महत्वपूर्ण होता है जीवन का। हम इतने साल तक उस शरीर, ऐसा ना शरीर उत्पन्न हुआ है और इस संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो जो चीज उत्पन्न होगी उसका नाश जरूर होगा। तो शरीर उत्पन्न हुआ है, इस शरीर का नाश हो जाना है। आज जितने तुम सुंदर लग रहे हो उतने कल नहीं लगोगे, उतना महत्व तुम्हारा समाज में रहेगा नहीं, है ना। तो ये संसार फिर ये स्थायी तो है नहीं, स्थिति सही नहीं। तो फिर ऐसे संसार में आकर के हमको अपने जन्म का उद्देश्य पूर्ण करना है, ऐसा सोच करके फिर इन सब बातों को थोड़ा सा सुने, थोड़ा ध्यान दे और अपने, और बहुत आसान है करना, अपने जीवन में उतारना है। अब तक के हम लोगों को भगवान ने जितनी साधना पीछे बताई है, माने निष्काम कर्म योग और कर्म संन्यास के प्रति, वो सारी की सारी व्यवहारिक साधना बताई है ना, व्यवहार में करने वाली, रोजमर्रा के जीवन में जो खाली सोच बदलनी है। जीना तो वैसे ही है जैसे जी रहे हो, सिर्फ सोच ही मात्र बदलनी है। जैसे मान लो ये व्यक्ति डॉक्टर है, ये रोज अपने अस्पताल जाता है ये सोच करके कि मैंने आज इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतने पेशेंट आने चाहिए, ठीक है ना। उस सोच को फिर बदल देना है कि मैंने सेवा करने जाना है, फिर वो यज्ञ हो जाता है। और उस यज्ञ का आध्यात्मिक लाभ है, आत्म उन्नति हो जाती है। आत्म उन्नति हो जाने से आपकी धीरे धीरे सांसारिक स्थिति बनने लगती है। संसार में जितने क्लेश उत्पन्न हो रहे, जितनी उलझने उत्पन्न हो रही है, वो सारी की सारी शांत होने लगती है। और ये करके देखने जैसी बातें हैं
ये हम किताबों ग्रंथों से पढ़ करके बात नहीं कर रहे हैं। ये अगर आप करके देखोगे तो देखो जीवन सफल हो जाएगा और भगवान आपको ऐसी स्थिति पर ले जाएगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते आज। पर करके देखो, और करके देखना है तो वो जो अंतःकरण में वो जो संसार घूम रहा है जिससे तुम आते साथ ही मोहित हो चुके थे, उस संसार को निकालना पड़ेगा। हमने आपको पहले कहा था कि जीवन भर जिस प्रकार से एक रेशम का कीड़ा रेशम बूनते बूनते उन्हीं लपेटों में मर जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी इस संसार में आकर उस संसारित्व को खुद ब खुद बूनता चला जाता अपने चारों तरफ, मोहित होने के कारण से, और अंत में उसी सांसारिक लपेट में आकर के शरीर को त्याग जाता है। बात समझ में आई? हाँ, इसीलिए फिर उस संसार और संसारित्व को हटा करके और फिर यहां पर भगवान जो साधना बताएंगे वो साधना है, वो विशेष प्रकार की इष्ट साधना कह लो इसे, कि किसी नियमों के अंतर्गत वो साधना आएगी। और आगे जो बताएंगे भगवान, पहले तो इन्होंने व्यवहार में करने वाली बातें बताई कि व्यवहार में किस प्रकार से इस योग को योग का प्रयोग किया जाए, इसको कैसे किया जाए। और ये हमने आपको उदाहरण दिया कि जैसे मान लो ये डॉक्टर है, ये जा रहा है और इसने सिर्फ पहले जो सोच थी उस सोच को बदल करके और फिर वो देने वाली सोच में बदल देना है। पहले लेने वाली थी, घर से निकलते थे कि कुछ लेके वापस आएंगे, अब घर से निकल रहे हैं कुछ देने के लिए कि हम सेवा दे रहे हैं। रहा सवाल रुपये पैसे का, आपके अंतःकरण में यही प्रश्न आता है कि साला दबड़ी रोटी कौन खिलाएगा बाबा, वाह। क्योंकि लोग तो लफंगे, उन्होंने तो फिर समझ जाना कि यही मूर्ख है, तो कौन पैसा देगा। ये तो आना सकते देखता है खाली, और वो दबड़ी आई तो आई, नहीं आई तो नहीं है, उसने सिर्फ पेशेंट देखने, वो तो अनासक्त तो होने का प्रयास कर रहा है, चलो हो भी जाए। अब इधर रोटी की चिंता, घर में बच्चे को पुकार रहे हैं कि डैडी फीस देनी है, मास्टर ने कहा तो केस ठोक देंगे अगर आप और 15 दिन लेट करते हो तो। तो वो सब सारी बातें फिर देखो, जिस चीज है ना करके देखने वाली बातें हैं, है ना, तुम करके देखो और देखो उस भगवान का चमत्कार। माने करके परखो तो सही उस भगवान को कि वास्तव में वो भगवान इस संसार में है या नहीं। वो तो कहता है कि मैं इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया हूं, वो तुम में समा गया, तुम्हारी जैसा हो गया, वो हम में समा गया, हमारे जैसा हो गया। पर वो तो कहता है, आप जान करके देखो कि वास्तव में ये वो जो कहता है वो सच है या नहीं। क्या पता कलयुग का भगवान तो ठग रहा होगा। इसलिए वो थोड़ा सा जीवन का हिस्सा दाव पे लगा करके देखो और देखो कि कितनी अंतःकरण में प्रसन्नता आती है। या आपके मायूसी भरे चेहरे, वो कहा वो ममता, वो मैयत में जैसे मैं ये ऐसे बैठे हुए करके, अरे अपने वैसे कुछ तो करो, कुछ मुस्कुराओ सही। हाँ, जैसे मार खा के आए घर से, हमने पहले ही पूछा, हमने कहा मार खा के आज। दलितर, अरे आप कुछ तो, अरे सामने वाला आपसे मिले तो जरा कुछ खुशी तो हो उसको, तुमको मिल करके तो साला और जो निराशा अवसाद तुमको देख के ही होता है, वो डिप्रेशन आ जाता है आपको। अवसाद माने डिप्रेशन, डिजेक्शन, हाय। तो ये जीवन तो इस पर क्या बोल क्या रहे थे हम, साला भूल ही गए हम।
योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना है। हाँ, योग की प्राप्ति में इस प्रकार से ये निष्कामता लाने का प्रयास किया जाता है। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति शुरुआत में तो कोई बहुत बड़ा निष्काम वगैरह नहीं होता, कुछ कुछ होते होंगे अपने जन्म के साथ साथ ही, उन्होंने पूर्व में कुछ किया हुआ होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पहले तो तुम इस संसार और संसारित्व को का त्याग करने का प्रयास करो, ताकि तुम्हारा अंतःकरण में कोई जगह बन जाए, और फिर उसमें ये ज्ञान की बातें, माने ज्ञान की बातें तो आ रही है पर उसको वो ग्रहण नहीं हो पाती है ना। आपकी बुद्धि उसको है ना, वो बुद्धि का स्तर बताया गया है ना, फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस विषय में। तो वो बुद्धि का स्तर इतना निचला होता है कि वो फिर ग्रहण नहीं करता। जैसे मान लो तुम दिन भर में वो जो एक दीपक ने कैसेट, दीपक यूएसए ने कैसेट भेजी थी ना, वो सरदार जी वाली, तो उसमें उन्होंने वो बताया था वो जो बुद्धि का स्तर, तो निचले बुद्धि वाला सोचता है। अब जैसे मान लो तुमने 1 घंटा गीता जी पढ़ा और इसने 1 घंटे में एक सूट सिलाकर भेज दिया, तो ये तो मन में ये सोच रहे कि ये बेवकूफ है, 2 घंटे गीता पढ़ती रही और मैंने वो 2 घंटे में 50 रुपए कमा लिए, है ना। वो बुद्धि उस स्तर की है, वो उतना ही सोच सकती है। वो ये नहीं सोच रही कि मुझे मरना है, वो आगे का सोच ही नहीं रही, वो तो ये सोच रही आज का मेरा पेट भर गया, बहुत हो गया। वो बुद्धि के स्तर होते हैं। तो इस प्रकार से इस बुद्धि के स्तर को थोड़ा थोड़ा करके उठाना होगा, थोड़ा तप करना होगा। और वो साधनाएं सारी हमने बताई है कि सुबह थोड़ा सा सुबह जागो, वो साधना पर तो थे हम लोग, अब वहां से घूम के आए हैं यार तो वो सुबह थोड़ा सा जागो, थोड़ा सा स्नान कर लो, है ना। स्नान वान करके शरीर शुद्धि की आवश्यकता इसलिए होती है कि शरीर शुद्धि से फिर अंतःकरण भी थोड़ा सा शुद्ध प्रसन्न रहता है ना। अभी मैले कहते थे, अब वो भगवान को देखो, याद रखना, तुम कोई भगवान पर एहसान नहीं करते हो। भगवान आने वाला नहीं है तुम लोगों को ये कहने के लिए कि तुम सफाई करो जी, गंदगी हवेली अच्छी लगती, हाँ, ऐसा नहीं बोलेगा वो तुम्हारी बात है। थोड़ा दिया अगरबत्ती जलाओ, ये दिया अगरबत्ती कोई भगवान के लिए नहीं जला रहे, वो उसकी कोई नाराजगी नहीं है, तुम दिया जलाओ नहीं जलाओ, उसको कोई लेन देन नहीं तुमसे। उसने 5वें अध्याय में अपने हाथ झटक लिए। वो कहता है कि मुझे कोई न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वो कहता है अज्ञान से नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तु। ये सब अज्ञानी प्रजा है और ये सोचती है ऐसा है। बाकी तुम ऐसा नहीं कि धूप अगरबत्ती भगवान के लिए जला रहे हो, तुम जला रहे हो अपनी प्रसन्नता के लिए, बात समझो। और जो निष्काम योगी है उसने ये भी सोच लेना चाहिए कि मैं मेरी प्रसन्नता के लिए ही ईश्वर का प्रणिधान कर रहा हूं, और भगवान का नाम लेकर के हमारा बहुत बड़ा दुख दूर हो जाएगा, तो और मेरे ऊपर दुख आएंगे नहीं और मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये सब चीजें गलत है ना। ये ऐसी सब सोच करके, इस प्रकार की अगर सोच करके अगर आप ये योग में आते हो तो आप फेल हो जाओगे। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोज आप बीमार पड़ोगे तो रोज भगवान को कोसोगे और एक दिन साधना ही छोड़ दोगे, बोलेगे जब से मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तब से मेरे पेट में दर्द जाता ही नहीं है। हाँ तो ये, हाँ, तो भगवान तुम्हारा पेट दर्द दूर करने आएगा, या तुम्हारा कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को बहुत बड़े भक्त बताते हैं, तो और जब बीमार पड़ते हैं तो कभी भी वो कोई किसी प्रकार की कोई दवा ववा नहीं खाते। वो सोच रहे होते कि भगवान आएगा और मेरा गला ठीक कर देगा और मेरा बुखार ठीक कर देगा, मेरा रोग ठीक कर देगा। तो ऐसा होता नहीं है, ना होने वाला है। हाँ, हम लोग सब लोग जितने भी यहाँ शरीरधारी लोग हैं, ये पाप और पुण्य दोनों लेकर के आए हैं। अगर हम में पाप पुण्य नहीं होता ना तो हमारा जन्म ही नहीं होता, क्योंकि जन्म का कारण ही वो कर्म बंधन है। तो हमारे कभी दिन सुख के होते हैं, कभी दिन दुख के होते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हम सुख को अपना लेते हैं उसी प्रकार से दुख भी मेरा ही है ऐसा समझ करके उसे ले लेना चाहिए, समझ करके नहीं, जान करके। क्योंकि दुख आया भी तुम्हारे कारण से होता है, तुमने जो कर्म किए उसी का फल है वो। भगवान तो 5वें अध्याय में कह दिया कि मैं तो मात्र देने वाला हूं। हाँ, मैं तो सिर्फ देने वाला हूं। कर्म फल की रचना तुम करते हो और देने वाला मैं हूं। तो रचना जैसी की वैसा मैंने दिया। शिकायत किस बात की
अगर आप सोचते हैं कि ऐसे दिन मुझ पर दोबारा ना आए तो अपने व्यवहार को बदलो। और कोई टेक्निकल साधना की आवश्यकता नहीं है, व्यवहारिक साधना में आ जाओ। और वो साधना कुछ इतनी बड़ी कठिन नहीं है, सिंपल है कि व्यवहार में धर्म रखना। अब धर्म का अर्थ होता है सही मार्गों पे चलना, ना कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ऐसा कोई धर्म नहीं है। वो सब संप्रदाय हैं जो लोगों ने अपनी अपनी बना रखी है, बाकी सबके लिए नियम एक ही है। संसार प्रेम पर टिका हुआ है, प्रेम से चलता है, प्रेम से चलाओ। किसी को ठगो मत, किसी का हिस्सा मत छीनो, किसी का बुरा ना करो, न किसी का सोचो। अब आगे भगवान कहेंगे कि वो निंदा स्तुति में सम। अब निंदा स्तुति में सम का अर्थ ये नहीं होता है कि निंदा करनी नहीं है, स्तुति करनी ही नहीं। निंदा करने से समाज में सुधार होता है ना। लोग फिर वैसे कर्म करने के लिए थोड़े से पीछे हटते हैं, और स्तुति करने से समाज में लोगों को प्रेरणा मिलती है ना। इसलिए स्तुति भी करनी होती है और निंदा भी करनी होती है। परंतु जहां स्तुति करनी है वहां स्तुति जरूर करे, वो चाहे अपना बच्चा हो चाहे पड़ोसी का बच्चा हो। और जहां निंदा करनी है तो जरूर करे, चाहे अपना बच्चा हो चाहे पड़ोसी का हो। वो होता है निंदा स्तुति में सम, याद रखना। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारे व्यवहार में जो धर्म रखे और उस धर्म को निभाते हुए और फिर प्रयास करे कि हमारे अंतःकरण में ये जो निष्कामता का भाव आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए फिर छोटे छोटे कर्म कभी कभार कर ले, है ना। जो माने जो रिस्क ज्यादा नहीं, जिसमें ऐसे निष्काम भाव से एक दो कर्म करते रहे। रोजमर्रा के जीवन में अगर कोई व्यक्ति एक भी यज्ञ कर ले, एक भी आत्म उन्नति का कर्म कर ले, तो हमें ऐसा लगता है कि काफी है। तो चलो बाकी कुछ नहीं कर सकते हो तो सुबह जाग करके सत्वगुण के समय में जो जागने वाली बात हमने बताई थी कि सत्वगुण बढ़ता है और काम बने बुद्धि अधिक प्रकाशित हो जाती है, और अधिक प्रकाशित होने के कारण से अधिक अच्छे से सोचने लगती है, और फिर आपका जीवन थोड़ा सुलभ होने लगता है, अच्छा लगने लगता है, आपको प्रसन्नता आती है, शरीर अच्छा होने लगता है। इसलिए वो सत्व उसमें जागना है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जब चाहे करो। माने कुल मिला के नियम तो यह है कि करना है। पहला नियम तो वो है पक्का। अब चाहे नहा के करो, चाहे बिना नहाए करो, बिस्तर में बैठ के करो, छत के ऊपर खड़े रह के करो, जमीन के अंदर जाकर के करो, पर करो। और अगर आप कर ही रहे हो और चाह रहे हो कि जरा जल्दी काम हो जाए, तो फिर ठीक है, फिर सत्वगुण के समय में से करो। तो सुबह 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक का एक समय होता है विशेष प्रकार का, इतना ले लो। तो जब इस टाइम पीरियड में, इस समय काल में जहां जहां आपको सुविधा लगती है वो समय चुन लो। जहां तक हो सके समय टूटने न दो, परंतु घर गृहस्थी में रहना है। कई बार बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर आपका समय टूट भी जाता है तो बहुत बड़ा बवाल मत खड़ा करो, कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको फांसी देने वाला नहीं है, क्योंकि नियम आपने बनाए हैं, आप उसका पालन कर रहे हैं। एक आध बार नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कहीं कर लो और फिर दोबारा से उस नियम पे आ जाओ। बात समझ में आई? फिर ईश्वर प्रणिधान, थोड़ा सा कोई पाठ ले लो, वो एकदम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मत लेना, वो होने वाला नहीं है। हाँ, कि 10,000 बार मैं माला घुमाऊंगा, ऐसे सब नाटक न करो, नहीं उतरता हो भगवान ऊपर से नीचे, बेकार है वो सब सारी हरकतें। चुपचाप एक छोटा कोई पहले तो देवी देवताओं का पूजन का ले लो, क्योंकि वो सूक्ष्म संसार है, उनका सम्मान करना है। तो फिर वो आपके गुरुजनों का नमस्कार कर करके और फिर छोटा सा एक भगवान के प्रति कोई भी पाठ ले लो, जो आपका 10-15 मिनट में, 15-20 मिनट का एक ईश्वर प्रदान रखो,
थोड़ा कभी कभी है ना, धीरे धीरे करके जब आपका वो रूटीन में आ जाता है ना, सही व्यवहार चलने लगता है, वो ठीक ठाक चलने लगता है, तो होते होते करके थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं इसे। तो कुल मिला करके वैसे तो विष्णु का पूजन किया जाता है, मेन ब्रह्म। फिर हर चीज के लिए आज के जमाने में दमड़ी चाहिए, तो ऐश्वर्य, तो लक्ष्मी का पूजन किया जाता है ना। और फिर शरीर तंदुरुस्ती, तो वो सूर्य का। और फिर सूर्य मार्ग अपनाना है, ऐसा ना, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग 8वें अध्याय में आएंगे हम लोग। तो हम लोग सूर्य मार्गी लोग हैं, माने मुक्ति को प्राप्त होने के लिए चले हैं, और वो सूर्य मार्ग से जा रहे हैं। और जो चंद्र मार्ग से जाते हैं वो लौट आने वाली गति है, पितृयान, ठीक है ना। तो हमें लौट के आना नहीं है, तो तंग आ चुके हैं संसार से। हाँ, हम तो बहुत ही तंग हो गए ना। अब तो सोचते कि कब निकले, पर वो कहा, वो टिकट वो जगह ही नहीं, बुकिंग ही नहीं हो पाना, इतनी भीड़ लगी है। हाँ, तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की ये साधना करें, और फिर इतना सा कर करके और फिर व्यवहार में धर्म को ले आए। ये जितने भी योग बताया है, ये व्यवहार में करने वाला योग अब तक के भगवान ने 6ठे अध्याय तक के बताया है। अब इस 6ठे अध्याय में वो एक टेक्निकल मार्ग बताने वाले हैं, कि जहां उन्होंने 5वें अध्याय में कहा कि वो अपने अंतःकरण को नियंत्रण करके और फिर भ्रुकुटी में प्राणों को स्थित करके, इस प्रकार से वो एक जो साधना बताई है उन्होंने 5वें अध्याय में, उसी को अब यहाँ पे विस्तार से बताएंगे। हाँ, बोलो। ये आगे बढ़ा नहीं हुआ था। उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। श्लोक नंबर हाँ, 4। एक तो निष्काम भाव से कर्म करना ही उसमें करने का हेतु है। हाँ, योग क्या पढ़ो, फिर से पढ़ो उसको। और योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हाँ, हेतु है। अगर उसको योग प्राप्ति करनी है तो उसको निष्काम भाव में आना होगा, कहने का भाव भगवान का ये। हाँ, आगे। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुषों का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। हाँ, योगारूढ़ होने के बाद उस योगारूढ़ का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, माने सारी कामनाओं से वो निवृत्त हो गया है, वो कल्याण में हेतु है। वह अब देखो क्या होगा। तो ये आप योग में आए, सबसे पहले आपकी बहुत सारी कामनाएं थी, धीरे धीरे आपने साधना की, और साधना करते 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 आप बिल्कुल आपका जो होते होते आप योग में आ गए, योगारूढ़ हो गए। योगारूढ़ हो गए माने सारी कामनाओं का त्याग हो गया। अब ये सारी कामनाओं का त्याग ये हो जाने पर ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति फिर योगारूढ़ हो गया, माने योगी बन गया। परंतु ये निष्काम कर्म योग की निष्ठा नहीं है, ये तो मात्र वो योगारूढ़ हो गया, माने अब योगी बना। अब तक तो वो मात्र साधक था। जब तक वो पूर्ण रूप से अंतःकरण की भी निष्कामता नहीं आती, तब तक तो वो साधक है। और जैसे ही अंतःकरण की निष्कामता आ गई, वो योगारूढ़ कहलाया, माने योगी कहलाया। आगे फिर वो जब साधना करेगा योगारूढ़ स्थिति में, माने उस निष्काम भाव से फिर आगे कर्म करता चला जाएगा, तो एक न एक दिन उसके अंतःकरण में ये भाव नहीं आएगा, वो जान जाएगा कि वास्तव में मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो मात्र प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है। ये सारी रिएक्शंस है, प्रकृति में होने वाली रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये है निष्काम कर्मयोग की निष्ठा। हाँ,
माने एक तो पहले निष्कामता की स्थिति में आना है, कामनाओं का त्याग करके, फिर निष्काम, पहले तो आप सकाम स्थिति में थे, सकाम स्थिति में आपने कर्म किए और होते होते साधना के द्वारा आप निष्काम हो गए। अब निष्काम जब हुए तो आप योगी कहलाए। अब उस निष्काम स्थिति में रह करके निष्काम स्थिति में आए। हाँ, निष्कामता एक स्थिति है, तो वहां उस स्थिति में रह करके, पहले सकाम स्थिति थी, अब निष्काम, अब निष्काम स्थिति में रह करके फिर आप कर्म करना शुरू कर दिया। ऐसे कर्म करते 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 एक दिन आपको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ कि वास्तव अब ये निष्काम भाव से कर्म करते करते ज्ञान कैसे हुआ जी? है ना? आपने तो पूछना ही नहीं था, तो हमने पूछ लिया। हाँ, क्योंकि तुम लोग तो लगभग सो ही जाते हो। क्या सपना देखा भाई? अच्छा, है ना? निष्कामता की स्थिति में रहकर निष्काम भाव से कर्म करते करते एक दिन वो अंतःकरण की शुद्धि हो गई। अब निष्काम भाव से जब कर्म करते हो तो आप में न तो राग है, न तो द्वेष है, न कोई कामनाएं रही, तो अंतःकरण तो शुद्ध होता चला गया लगातार। न पाप लग रहे, न पुण्य लग रहा है, और जो लगे हुए हैं वो करते चले जा रहे हैं। बीज टूटता चला जा रहा है, आप कर्म करते चले जा रहे हो बिना राग द्वेष के, बिना मोह में आए हुए, बिना काम और किसी प्रकार के किसी संकल्प से आप कर्म करते चले जा रहे हो। होते 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 वो अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि बुद्धि और अधिक प्रकाशित हो गई, और उसने वो इतनी प्रकाशित हो गई कि उसको सारी वो जो प्राकृतिक संरचना है वो दिखने लग गई। उसको वेद प्रत्यक्ष में घटित होते हुए दिखाई देने लग गई। अब वेदों का ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से वो शास्त्र को उल्लंघन करके, है ना, इस गंतव्य तक जब वो पहुंचा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो कुछ भी जिया है वो शास्त्र था, तब तो वो गंतव्य पर पहुंचा। अगर अशास्त्रीय जीवन जीता तो वो गंतव्य पर नहीं पहुंचता। अगर वो वहां तक पहुंचा है तो जान लेना चाहिए कि ये शास्त्रीय जीवन जीता हुआ इस गंतव्य पर पहुंचा है कि जहां उसके इसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि उसको वेद प्रत्यक्ष में घटित होते हुए दिखाई देने लग गए, उसको प्रकृति की प्रतिक्रियाएं दिखने लग गई, और वो जान गया कि वास्तव में तो प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है, मैं तो कुछ भी नहीं करता। यह है निष्काम कर्म योग की निष्ठा, और यहां शुरू होता है कर्म संन्यास। हाँ, हमें लगता है हमने कम से कम ये 50 बार बताई बातें, फिर भी वही निष्कामता क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उस ढंग से सुनो ना यार तुम लोग। ऐसे ऊपर ऊपर से वो साला वो कहा, इस बेवकूफ के साथ रहकर तुम पागल हो जा रहे हो। उसको एक जगह बैठ करके सुनना है, और थोड़ा थोड़ा सुन करके विचार करना, चिंतन करना है, तब वो आएगा दिमाग में। क्योंकि तुम्हारे वो मट्ठम मैले दिमाग, गंदगी सारी संसार की उसमें
वो क्या ये ज्ञान लेगी? वो तो हम जैसे बेवकूफ है जो तुम्हारे जैसे के सामने इतना बड़ा वो फिलॉसफी, इतना बड़ा दर्शन समझा रहे हैं। वास्तव में तो हमने चुपचाप ही चले जा रहा था, मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा था, पर हमने सोचा चला कुछ तो, किसी को तो कुछ तो सुनाओ, देखे सुनते हैं कि नहीं। तो उस मटमैली बुद्धि को थोड़ा सा पहले साफ करो, समझा? हाँ, उसमें जा नहीं रहा ज्ञान, सही प्रकार से उसका जो है ना मंथन नहीं हो पा रहा है, चिंतन हो नहीं पा रहा है। चिंतन सारा वो सांसारिक है। तो सबसे पहले वो ईश्वर प्रधान को मजबूत बनाओ, क्योंकि ईश्वर कृपा से ही होना सारा। तो ईश्वर प्रणिधान को मजबूत बनाओ और फिर उसको मजबूत बनाकर फिर ये संसार से हटो। अब हो गए बुढ़े, अब क्या दाढ़ी मूछें आ गई, हाँ अब हो गया, वो खत्म हो गई जिंदगी। अब तो कितने दिन रहे, आज मरे सो आज मरे सो कल मरे, कुछ तो हम एक आध कल मरे तो आज पर आज जब जीना है बस। ले वो तो चलो, हम कुछ हम एक बोल रहे थे वो आज मरे सो, कुछ ऐसा था कुछ, चलो भूल गए। इतनी जल्दी क्या है, बस जब जीना है बस। हाँ चलो जाने दो, तो बेइज्जती हो गई सारी। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में हो। बोलने ये वही है, इतनी जल्दी क्या है। अच्छा आगे, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सब संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। हाँ, ये योगारूढ़ के लक्षण बताए है ना। अब वो कामना नहीं रही तो फिर अब इंद्रियों के भोग वगैरह ये तो सारा नगण्य हो ही जाता है ना। एक योगारूढ़ हो गया, वो योगी बन गया। और वो मार्ग हमने बताया कि आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ सोच बदलनी है, और सोच बदलते बदलते आपने हो जाना है, देख लेना करके। हाँ अरे करो। हाँ, और ये योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। हाँ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो मार्ग हमने बताया है, इसमें चलते हुए जब वो माने कम से कम अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में अगर वो व्यक्ति योगी बन जाता है तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी कल्याण की चीज है। समझ लो कि आपका जीवन सार्थक हो गया है ना। इस संसार में सांसारिक चीजों में, चलो अब संसार में तो ऐसा है ना कि नाम के लिए सारा किया जाता है, इसमें भले हो सकता है नाम ना हो, परंतु आपका जो कल्याण है वो तो हो गया, हो ही जाएगा। हाँ, तो यहाँ इस संसार में ये जो बेमतलब की बातों में उलझने के बजाय आप यहाँ अगर मान लो एक सोने का महल ही बना लो या कोई बहुत बड़ा ताजमहल बना लो, तो चलो लोग कहेंगे कि फलाने ने ये ताजमहल बनाया था जी, तो वो तो चलो यहाँ तो इस लोक में तो नाम रहेगा तो कुछ समय तक, परंतु आप दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ आपको लोग समाधियों पर फूल मालाएं चढ़ा रहे हो, आप नरकों में भोग रहे हो या भूत बन के घूम रहे हो संसार में, ये कंडीशन है। तो ये बात एक बार योगी बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपका जीवन सार्थक हो गया, आपने सही अर्थों में जी लिया, आपने जीवन को गवाया नहीं। और अगर इस मार्ग से हट करके वो जो आपका मनमानी वाला रास्ता है, मार्ग है, या सांसारिक मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ये तो विनाशकारी है। तो भगवान कहते हैं, इसलिए मनुष्य ने माने प्राणियों ने मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में फिर अपने आप को अधोगति में न जाने दे, इस योग की कुछ साधना जरूर करे इस प्रकार की, ठीक है ना, और अपने जीवन का कल्याण करे। यहां आपका जन्म जो हुआ है वो आत्म उद्धार के लिए है, तो उस आत्मा का उद्धार जरूर करे, ऐसा भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे हैं। हाँ,
जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप भी मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हाँ, यहाँ हमने आपको बताया था कि देखो, आप जो साधना वगैरह करते हो वो अपने लिए कर रहे हो, है ना। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो जीवात्मा अपने आप का उद्धार कर लेती है वो तो चलो अपने आप की ही मित्र है, परंतु जो अधोगति को पहुंचाती तो खुद माने खुद के लिए ही जो कुछ भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं तो खुद के लिए, बुरा कर रहे हैं तो खुद के लिए। संसार का या उस भगवान का आप करते हो चाहे नहीं करते हो, कोई नहीं बिगड़ता। इसलिए ये भाव ना आने दे कि भगवान मेरे लिए आ जाएगा और मेरी मदद करेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। वो तुम्हारा भाग्य बरत रहा है, भाग्य ही बरतेगा, पर तुम्हारे में खुद में दुखों को सहने की इतनी हिम्मत आएगी कि दुख आएंगे क्या और चले क्या जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और यहां तक कि ऐसी भी बातें होती है, चलो वो तो होती है या नहीं होती है वो अलग बात है ना, माने जरूरी नहीं कि वो होगी। इसलिए ऐसा सोच करके कर्म ना करे कि जो दुख आते हैं वो आपका हमेशा ही कोई ना कोई फायदा छोड़कर चले जाते हैं, वो आते रहे तो आपको तो खुशी होती है कोई दुख आने से कि मेरा आप फायदा होने वाला है। हाँ, ऐसा ना, जब हम चलते थे ना तो जब हमको 1 दिन 1.5 दिन भोजन वगैरह मिलता नहीं था, 2 दिन भोजन नहीं मिलता था, व्यवस्था नहीं होती थी, कभी कभी ऐसे दिन आते थे, रोज नहीं आते थे, कभी कभी हम समझ जाते थे कि अब भगवान ने हमारी 8 दिन की कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दी है। और वो इतनी सही सोच होती थी। बराबर फिर हमने किसी वीरान जगह पे जाकर के, कोई ढाबा होता है, वो जो आओ बाबा जी, आओ बाबा जी, इधर ही बैठो बाबा जी, इधर ही, और फिर उसने सारी हमारी व्यवस्था कर देनी आगे की, और फिर हमने 8 दिन रेस्ट लेकर के फिर निकलना। हमें मालूम ही हो जाता था कि अब ये जो दुखड़े आ रहे हैं ये उसके लक्षण है आने वाले सुख के। तो फिर हमको वो दुखड़े अच्छे लगने लग गए। अरे हमने कहा ये अच्छा हो गया। हाँ, क्योंकि आने वाले 8 दिन बड़े मजेदार जाते थे, आगे 1-2 महीने की व्यवस्था बन जाती थी। ये गारंटी है हर दुख के बाद होता ही है है। ऐसा ना। बाद में जब ऐसा ना, आज है ना, हमारे जीवन जो उद्ध्वस्त समझो होता था जीवन ना सारा, उस समय तो वो बड़ा बुरा लग रहा होगा। हाँ, हमें तो नहीं लगा, पर फिर भी किसी व्यक्ति का मान लो कि जीवन उद्ध्वस्त हो गया हो, अपने ग्रुप में उदाहरण मिल जाएंगे, और वो उन दिनों को बहुत बुरा मान रहा है, और हम उसको उस समय कहते हैं कि जी आपके ये जो दिन है ना, ये सुनहरे दिन समझ लो इन्हें, क्योंकि इस पर आधारित कोई ना कोई शानदार महल बनने वाला है। तो वो लोग आज हमें मानते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। जितनी भी दुर्घटनाएं उनके जीवन में हुई वो उनको फायदा ही देके चली गई। हाँ, और वो पार्टी खुश। इतने दुखड़े आए तो उसको पता ही नहीं चला कि दुख आया कब और गया कब, और होते होते शांति हो गई। तो ये ईश्वर परिधान और इस साधना का ऐसा है ना, वो ईश्वर, वो भगवान चाहे कहता हो कि मेरा ना तो तुम्हारे कर्मों में कोई लेन देन है, ना कोई तुम्हारे कर्म फल के सहयोग में रचता हूं, वो तो तुम जैसा करते हो वैसा मैं देता हूं, मैं तो मात्र देने वाला हूं, कहता तो है। परंतु जहां भगत की बात आती है तो फिर वो थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ करता है, वो काला धंधा तारीफ लग जाती है। पारदर्शिता, आजकल वो शब्द चलता है।
ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ट्रांसपेरेंसी। वो नहीं रहती। उसको थोड़ा सा पर्दा डाल लेता है, थोड़े बादल छा देता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये होता है। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? इसके बारे में शत्रु के हाँ, तो ये यही बात है कि जो जीवात्मा, उसका उद्देश्य इस संसार में जो उद्देश्य है आत्मा उद्धार करना, और जो करता है इस काम को वो तो चलो अपने आप का मित्र है, और जो दूसरा है जो नहीं कर रहा हो और संसार के मोह के कारण से मोहित होकर के ये भूल चुका है कि मुझे एक न एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है, ऐसा वो व्यक्ति फिर वो अपना शत्रु है। हाँ, हो गया? ठीक, चलो।